डियर फ्रेंड्स, जैक बोर्ड ने आपका सेट 1 जारी किया है इंग्लिश कोर का। इसका फुल सॉल्यूशन इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, 1 से लेके 59 क्वेश्चन तक। तो फटाफट इसको देख लें, समय बहुत कम है और मेरे पास और आपके पास भी समय कम है, तो जल्दी से जल्दी ये सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है। आपके सभी विषय के जो सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस हैं वो डाले जा रहे हैं और जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में झारखंड बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से हैं, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो ज़रूर अपनी प्लेलिस्ट को विजिट किया कीजिए। हमारे चैनल पे केवल प्लेलिस्ट में सब कुछ डाला गया है, हर क्लास की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई गई हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने थे, तो आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं जो कि ग्रीन कलर में है। तो आपको इनको फटाफट टिक कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि समय नहीं है तो मैं आपको इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। पहले में बी आ जाएगा, दूसरे में डी और तीसरे में डी और चौथे में भी आपका डी आ जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करें तो पाँचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और इसके बाद में फिलअप्स के क्वेश्चंस थे, इसमें इजिप्ट आ जाता है, इसमें पिरामिड पावर आ जाएगा, इसमें पिरामिड्स आ जाएंगे, इसमें शेप आ जाएंगे और इसमें कोच आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका फिलअप्स के क्वेश्चंस हो गए। इसके आगे हम बात करें तो फिर से आपको एक क्वेश्चन पे का जो है पैसेज दिया है वो इसको पढ़ना है और इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डेक्सर वाज ए मिलिट्री जनरल इन हिटलर्स आर्मी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, व्हेन एंड वेयर was the he appointed, he was appointed as the guard of the forest near the French border during the Second World War। ठीक है, इसका पासवर्ड इसी वीडियो में बताऊंगा तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why were the German soldiers helpless? तो the German soldiers were helpless because they had no ammunition and no medicine and no treatment। ठीक है, उसके बाद में why did Dexter announce the surrender? The Dexter announced the surrender because he had killed his boss। और उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, what was the advantage of surrender? तो 10,000 soldier got the chance to survive and to live on। मतलब 10,000 सोल्जर्स को चांस मिलता था सरेंडर करने पे जीने के लिए। उसके बाद में आपको सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का। तो आपको क्या है, जब भी आपको एक नोटिस लिखना हो तो नोटिस में सबसे पहले आपके स्कूल का नाम, आप अपनी मर्ज़ी से, आपका अगर स्कूल का नाम इस पूरे क्वेश्चन में दिया होता तो आपको लिखना होता, और नहीं दिया है तो आपको अपना जो है स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में डेट आती है, उसके बाद नोटिस ऐसे लिखना है आपको, और उसके नीचे फिर जिसके ऊपर नोटिस लिख रहे हो उस नोटिस का ये इतना हेडिंग आएगा। और उसके बाद में बड़े बड़े थोड़े से कैपिटल अक्षरों में आपको जो भी मैसेज कन्वे करना है नोटिस बोर्ड पे, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और उसके नीचे जो अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल कुछ भी, तो वो आपको नाम डालना होगा। इसी तरह से इसी का और पार्ट है, इसमें भी नोटिस था जिसमें आपका वेलकम प्रोग्राम के लिए था, तो आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप डेट जो भी आपको मेंशन किया है डेट डालना चाहें, कि अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो डालना है, और नहीं मेंशन किया है तो कोई बात नहीं, फिर आपको नीचे नोटिस लिखना है। उसके बाद में नोटिस की हेडिंग हो जाएगी और उसके बाद में एज कंसर्न जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको नोटिस में जो चीज़ पूछी गई है या जो चीज़ बताने को कही गई है वो आपको लिख देने हैं लाइन वाइज। आप आराम से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे जो है आपका नाम और जो भी आपको आइडेंटिटी दी गई है क्वेश्चन के हिसाब से वो यूज़ करनी है। इसके आगे आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्ट ऑन लिखना है। उसके बाद में किसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो और किसके बाद बाई होम लिखा जा रहा है, वो अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप क्वेश्चन का जो नाम है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट में आपका डेट आ जाता है, उसके बाद में आप स्कूल वगैरह का नाम लिखेंगे। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट या जगह जहाँ का वो दिया जा रहा है क्वेश्चन में तो वो लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पूरा का पूरा ब्यौरा जो है उसका रिपोर्ट का दे देना है। तो इस तरह से इसी के और पार्ट में जो दूसरा रिपोर्ट पूछा गया था, इसमें एनुअल डे फंक्शन के बारे में, और इसमें आपको बताया गया था कि सुनिधि या सुधांशु है तो मैंने सुनिधि लिख दिया। और आपको फिर से ए रिपोर्ट ऑन और स्कूल डे फंक्शन, उसके बाद में किस दिन मतलब किस तारीख को ये है रिपोर्ट आपने बनाई है, और फिर आपके बाद में उसके बाद में अपना स्कूल का नाम, अगर स्कूल का नाम दिया हुआ है तो जैसे इसमें दिया हुआ है और रांची जगह है तो स्कूल का नाम और साथ में रांची। उसके बाद में आपको अपना रिपोर्ट स्टार्ट करनी है और इस तरह से कंटिन्यू करके रिपोर्ट ख़त्म करनी है। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें एडिटर प्रभात खबर को जो आपकी रश ड्राइविंग टीनेजर्स से करते हैं तो उनको लिखना है। तो सबसे पहले एड्रेस देना है जिसको भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद में लिखने के बाद में आपको सब्जेक्ट दे देना है। सब्जेक्ट के बाद में जो भी आप कंपोनेंट लिखना चाहते हैं उसमें, तो उसको सभी को आपको नोट डाउन कर देना है आराम से। और आपको ध्यान रखना है 12th का एग्ज़ाम है तो आपके वर्ड्स बहुत सटीक और अच्छे होने चाहिए, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सर आपको लेटर राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो या नोटिस राइटिंग हो, सभी में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही सोच समझ के लिखने होते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आपको नाम वगैरह दिया है तो ठीक है, और नाम नहीं दिया तो आप अपना कुछ भी नाम डाल सकते हैं। इसी तरह से आपका दूसरा जो है
इसमें भी आपको लेटर लिखना है एडिटर को, हिंदुस्तान टाइम्स को। तो यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से कोई एड्रेस डाला क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। और एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग को, जो डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाई लाउड स्पीकर्स, तो वो हाँ यहाँ पे आप अपना वो सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद में जो भी आपके आपको लगता है सूटेबल कॉलम्स क्या क्या लिख सकते हैं, तो वो लाइंस आपको सही सही लिख देनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस आपको सिंपली क्या है अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि उसका एक्सप्रेस कर पाए। 19वां जो है क्वेश्चन, इसमें आपको प्राइस हाइक के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। तो प्राइस हाइक आप जानते हैं जनरली जो जो पैसे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर से लिखना है। तो यहाँ पे ये पैसे कन्वे किया गया आपके लिए, आप आराम से इसको पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसी के और पार्ट में आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन सा है, तो जैसे हमने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, तो आप किसी भी लीडर के बारे में जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके आगे सेक्शन सी लिटरेचर है। तो यहाँ पर आपको MCQs हैं। तो MCQs के जो आंसर है वो इस तरह से हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ए, उसके बाद में आपका डी ऑप्शन, उसके नेक्स्ट में आपका, मैं आंसर्स दिखा रहा हूँ, फटाफट पढ़ने में टाइम लगेगा और मेरे पास समय बहुत कम है। 23वां क्वेश्चन है बी ऑप्शन, उसके बाद में 24वें में ए, 25 का बी, 26 का सी, 27वें में डी, 28वें में ए आ जाएगा। इसके आगे हम बात करेंगे तो आपका 29 क्वेश्चन में बी, फिर नेक्स्ट में बी, और फिर नेक्स्ट में ए, उसके बाद नेक्स्ट में बी और नेक्स्ट में बी आ जाएगा। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नोट करने हैं, या नोट नहीं करना चाहते हैं तो PDF को डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर के साथ में मिल जाएगी। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है 12th क्लास की प्लेलिस्ट जरूर देखा करो। पासवर्ड के लिए कमेंट मत किया करो, अगर वीडियो देखते हो तो पासवर्ड उसमें बताया जाता है, आप लोग स्किप करते हो तो पासवर्ड आपसे निकल जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट, अगर 10 मिनट आपके अपने टाइम का देते हो, जो आप इधर उधर वेस्ट करते हो, तो आपको पासवर्ड भी मिलेगा, PDF फाइल भी मिलेगी, सोल्यूशन भी मिलेगा। इसी तरह से आपके बी ऑप्शन ऊपर वाले हैं, फिर ए ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से आपके नीचे जो क्वेश्चन है इनके आपके जो सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, फिर लास्ट में डी ऑप्शन है। अभी मैं केवल कन्वे कर पा रहा हूँ आपको आंसर्स, बिकॉज समय की कमी है, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताया था जैसे मैंने इस सॉल्यूशंस को लिखे हैं। इसके बाद में लास्ट में 44 में ए ऑप्शन है। उसके बाद में फिलिप्स करने हैं, जो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं इसके अकॉर्डिंग, तो मैंने फिलिप्स कर दिए हैं। यहाँ पे आ जाएगा बिस्किट, यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिशमैन, यहाँ पे आएगा जापानीज़, यहाँ पे आ जाएगा पार्टिसिपल्स, और यहाँ पे आ जाएगा मद्रास। इसके आगे हम बात करेंगे वो व्हाट वर थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्या थी, तो वो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपके चैप्टर से है। इसके बाद में 51वां क्वेश्चन है हाउ इज़ ए थिंग ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, तो उसका भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट लिखा गया, आप आराम से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में 52 नंबर जो क्वेश्चन है वाई हैज़ मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, विंटर्स मून के तरह मदर को क्यों कंपेयर किया गया, तो ये भी इसमें कंप्लीट लिखा गया है। उसके बाद में वाई हैड एम हेमल पुट ऑन हीज स्पेशल ड्रेस, तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। 54 नंबर का आंसर आपके सामने है, सोफ़ी एंड जेनिस जो हैं वो कौन थे, और उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद में 40 वर्ड्स के जो आंसर्स हैं, इसमें वर्ड्स काउंट नहीं करने हैं आपको, मेन है कि उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अच्छे वर्ड्स लिख करके, साफ़ सुथरे वर्ड्स में, ताकि उसका एक्सप्रेशन समझ में आए कि आपने आंसर जो दिया है वो कंप्लीट है। 55 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, एम क्या था इसका, तो ये जो आइस एजेस थे जो कॉन्टिनेंट के अपने वर्ल्ड के, तो वहाँ पर जो है एजुकेशन प्रोग्राम कराने का एक जरिया था। और ऑप्शन में जो है गोंडवाना कौन था और इसके साथ में क्या हुआ था, ये मतलब ये गोंडवाना क्या था कि बहुत पहले कॉन्टिनेंट में एक चीज़ थी, या फिर कह सकते हैं एक अर्थ का एक छोटा सा पार्ट था, लैंड मास था, और धीरे धीरे वो क्या हो गया। उसके बाद में 56 जो है कस्तूरबा गांधी ने कैसे हेल्प किया था चंपारण के लोगों का, तो चंपारण के लोगों को कैसे कैसे हेल्प किया था, सिंपली और अच्छे वर्ड्स में लिख दिया गया है। उसके और ऑप्शन में हाउ JB कृपलानी रिस्पॉन्ड, तो गांधी टेलीग्राम का कैसे रिस्पॉन्स किया था, तो उसका भी आंसर यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में 56 जो हाउ डिड सादो हॉकी हेल्प द अमेरिका सोल्जर, तो अमेरिकन सोल्जर के लिए उन्होंने क्या किया है, तो वो भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हु वाज अनान और वाई डिड ही से टू लिटिल बामा, उसने क्या उससे कहा, तो ये आपको बताना है। उसके बाद में 58 है हु वाज द टाइगर किंग, और हाउ डिड ही किल्ड 100 टाइगर, तो उसने एक्चुअली 100 टाइगर को मारा नहीं था, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद में आगे चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो आपको पहले पासवर्ड में बता दूँ, तो पासवर्ड लिख लीजिए। इसका पासवर्ड है 606060 606060, ठीक है, 3 बार याद रखना है आपको। इसके बाद में जो 59 क्वेश्चन है, इसमें वाई वॉज डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, तो ये आपको पता ही है, उसके साथ बचपन में घटना हो गई थी, इस वजह से वो डरता था। और उसके बाद में और ऑप्शन में है हाउ डिड लिटिल बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, तो वो जब स्कूल से वापस
आते समय उसको मिला जो चीज़ उसको, मतलब उस चीज़ों को देख करके उसने अपने भाई को एक्सप्लेन किया तो सब कुछ उसने बताया और उसको उस चीज़ की नॉलेज मिल गई, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरा सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब सोल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम वेरिएशन चल रहा है मेरे पास में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके सोल्यूशन जल्द से जल्द सारे के सारे अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बने रहे इस चैनल पे। और दोस्तों ज़रूर आप शेयर कर दीजिए, बाकी आप कुछ भी ना करें तो चलेगा। थैंक यू वेरी मच।